नमस्कार, माय अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, जैसा कि जितने बच्चे 10+2 पास हो चुके हैं, मतलब 12वीं के बाद बहुत ही अच्छी वैकेंसीज, जैसा कि एसएससी हर साल निकालती है, तो इस बार भी 2022 की नई वैकेंसीज आ चुकी है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो पहले जानते हैं कि ये कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कौन-कौन भर सकता है फॉर्म, सिलेबस क्या, पढ़ना क्या, कब परीक्षा होगी। तो आते हैं, एक बार सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सरकारी रिजल्ट डाउनलोड कर लेना, sarkarresult.com। उसके बाद आना लेटेस्ट जॉब में। लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे एसएससी 10+2, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एसएससी 10+2 सीएचएसएल ऑनलाइन, इसको आप खोल लेना। खोलने के बाद यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए कि एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है। 1 फरवरी 2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 7/3/2022। मतलब जो आपके लास्ट डेट फॉर्म की है वो 7 मार्च तक है। और ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट मतलब इतने में कर लेना है, और लास्ट डेट की ऑनलाइन डेट और मतलब पेमेंट वेमेंट की 8 तक ही है। और करेक्शन डेट आपकी ये दे सर। और यहाँ पे 100 रुपए लगेगा आपको ओबीसी और जनरल व्यक्तियों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए 0 लग रहा है, यहाँ पे देखें। और फिर करेक्शन, पहला करेक्शन करना 200 रुपए, दोबारा फिर से करेक्शन करना 500 रुपए चार्ज लेता है। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे एज कितने से कितनी है वो आप देखें, और कितने साल का मिनिमम होना चाहिए बच्चा जो भर सकता है। तो मिनिमम बेटा 18 साल का जो बच्चा है वो इसको अप्लाई कर सकता है, तथा मैक्सिमम 27 साल के लिए, मतलब यहाँ पे डेट दी हुई है। और बाकी रिलैक्सेशन जो होता है वो आपको पता ही होगा। ओबीसी एससी एसटी को जो छूट मिलती है 5 साल 7 साल की, तो वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे ये पोस्ट किसके लिए, ये बाबू की पोस्ट होती है, मतलब क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है जो उसके लिए है। जैसा कि यहाँ दिया है, लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का होता है, मतलब एल मतलब सीएचएसएल की बात होती है। पोस्टल पी के पोस्ट होता है, पोस्टल असिस्टेंट, सारे असिस्टेंट ही होते हैं। और डीओ की पोस्ट भी होती है, डीओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, पेपर फर्स्ट होने के बाद में टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे और हम लोग के लिए जानना जरूरी है। और तो सबसे पहले आप आना है यहाँ पे, नोटिस पहले पढ़ लेना, फॉर्म तो बाद में भरना है। पहले आप यहाँ पे जो सिलेबस और नोटिफिकेशन, पहले नोटिफिकेशन खोल लीजिए। और नोटिफिकेशन खोलने के बाद यहाँ पे नोटिस दी हुई कब से कब फॉर्म अप्लाई हो रहा है आपका, और डेट क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे वही 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है फॉर्म। पे स्केल क्या होता है वो तो बाद में जानना है, लेकिन तब भी जानना जानना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 19,900 से 63,200 तक का पे स्केल होता है। सबका अलग अलग, लोअर डिवीजन कलर का अलग होता है, पीए का और एसए का अलग होता है, पोस्टिंग असिस्टेंट का। और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का अलग होता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड ए का अलग अलग होता है। ठीक है, जो 25,000 से लेके 81,000 तक होता है। वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे अपडेट नहीं की गई, कितनी वैकेंसीज हैं फिर बता रहा है। वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अपडेट वैकेंसी पोजीशन विल बी अपडेटेड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड द कमीशन, है ना, ssc.nic.in पर अपडेट कर दी जाएगी। अभी टेंटेटिव वैकेंसी है। इसके बाद जो ओबीसी यहाँ पे छूट, रिलेक्शन, रिजर्वेशन का कोटा जैसे एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, ईएसएम को, एक्स सर्विसमैन को, पीडब्ल्यूडी के, है ना, तो इन सबको अलग से छूट दी जाएगी। वहां पे एक्स्ट्रा मतलब वैकेंसीज अलग से होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि एससी एसटी को यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, एज रिलैक्सेशन के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। और ओबीसी को 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी के रिजर्व जो होते हैं तो 10 साल की, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल की, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल की। मतलब आपको ध्यान देना है, ओबीसी का बच्चा 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट एज में मिलेगा। मतलब जो 27 साल का ओबीसी का बच्चा हो चुका है वो मतलब 27 तो 3 जोड़ देंगे तो 30 साल तक उसका कर सकता है, मतलब भर सकता है फॉर्म को। और एसटी एसटी का है तो 5 साल की छूट मिलेगा, मतलब 32 साल तक भर सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसका फॉर्म प्रोसीजर, आप क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोग, बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे, पूरा इसको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। बाकी इसके लिए देखिए, पहले तो सिलेबस पे आ जाते हैं, फिर हम सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। तो सिलेबस पे यहाँ पे आते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं पढ़ना क्या है हमको। तो सबसे पहले इसका पेपर जो होगा वो फर्स्ट पेपर होगा। क्या होगा बेटा, फर्स्ट पेपर टायर 1 होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको सीबीटी एग्जाम बोलते हैं। जो डिस्क्रिप्ट मतलब होगा फर्स्ट पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर में क्या आता है,
वो पहले देखना है। फर्स्ट पेपर में 4 सेक्शन होंगे, जिसमें पहला सेक्शन बेसिक इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, दूसरा जनरल इंटेलिजेंट होगा, तीसरा क्वांटिटेटिव बेसिक मैथमेटिक्स होती है स्किल्स, और जनरल अवेयरनेस मतलब आपका इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ होती है, जिसके लिए 25-25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 50-50 अंक का होगा। टोटल मिला के 200 अंक होंगे, टोटल मिला के कितना होंगे, 200 अंक होंगे। और ये जो होता है 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 1 घंटे अर्थात 60 मिनट। बाकी कुछ जैसा कि होता है कुछ लोगों के लिए, जैसे पीएच वालों के लिए जो दृष्टिबाधित वाले होते हैं, उसको 80 मिनट होता है, 20 मिनट का एक्स्ट्रा दिया जाता है टाइम समय। तो मेनली जो होता है 60 मिनट का ही समय होता है, मतलब 1 घंटे का होता है। और दूसरी बात है, इसमें फर्स्ट पेपर में 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग होता है 0.25, 1/2 मार्क होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे, जिसका आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं जिसका 0.25 मार्क डिडक्ट कर दिए जाएंगे रॉन्ग होने के बाद कट साइकिल से। और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का होता है। नॉर्मलाइजेशन बोला एवरेज दिया जाता है, किसी का पेपर हार्ड आता है, बच्चे कम नंबर पाते हैं तो उसको एवरेज में लाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे लगाया जाएगा, वो भी कमीशन के अंतर्गत होगा ये सारी चीजें। उसके बाद क्या क्या आना फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे। फर्स्ट पेपर में इंग्लिश आनी, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें दिखा स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, ईडियम फ्रेजेस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव आएगा, वॉइस आएगा, वॉइस ऑफ वर्ड्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रेशन पैसेज, ये आएंगे आपकी इंग्लिश में। वैसे जनरल आप देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के सेक्शन में सारा दिया हुआ क्या क्या आएगा, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑपरेशन सिंबॉलिक मतलब टोटल लगभग रीजनिंग होती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है। और गणित की बात करूं, गणित में बहुत कुछ इन्होंने बदल दिया है एक हिसाब से देखा जाए तो। गणित में नंबर सिस्टम का पूरा कंप्यूटेशन आप होल नंबर और डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेशन से बिटवीन दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया परसेंटेज रेशियो लेंगे, और रेशियो स्क्वायर देंगे, एवरेज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा दिया। बेसिकली सबसे ज्यादा जो सेक्शन उन्होंने आप बना दिया है वो देख रहे हैं एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मतलब एलजेब्रा में ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, और फिर ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में इन्होंने क्या कर दिया, स्टैटिक्स कल चार्ट दे दिया है, जो से जैसे ग्राफ, टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसीज, पॉलीगॉन, बाई डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीजें दी है। ये आपकी मैथमेटिक्स का सेक्शन रहा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का ये सेक्शन है। तो ये तो रहा बेटा आपका पहला। और जीएस में आपका पूरा, जीएस में पूरा जितना जीएस का होता है, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, टोटल वो इसमें दिया है पूरा का पूरा ये दिया। उसके बाद जो होता है, यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसा कि मेरिट हर बार अलग लग जाती है, करीब मान के चलिए 150 नंबर, 150 में 100 200 में से 150 नंबर लाने होते हैं लगभग, तो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे लगभग, है ना। 140 45 150 के बीच मेरिट लगभग रहेगी, हर बार की अलग अलग होती है। लेकिन अब बात करते हैं इसके बाद जो होता है सेकंड टायर 2 होता है, पेपर 2 होता है। क्या होता है, टायर 2 बेटा 100 नंबर का होता है। टायर 2 जो होगा, जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद टायर 2 होता है। टायर 2 जो होगा 100 नंबर का होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें पेन और पेपर का होता है, मतलब लिखित होता है, परीक्षा होती है, सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, जिसमें आपको 20 मिनट का समय मिलता है। ड्यूरेशन कितना होता है, 20 मिनट का समय मिलेगा, और 20 मिनट के समय में आपको क्या लिखना होगा, 8 यहाँ पे दिया होगा टोटल मिला के, यहाँ पे 800 वर्ड का, मतलब इसमें क्या राइट ऐसे और राइटिंग लिया जाता है, इसका पेपर होता है, जिसमें पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ द राइटिंग, एसे एंड लेटर एंड एप्लीकेशन, तो इस पर आधारित होता है। और मिनिमम क्वालिफाई 33%, मतलब इसमें 33% मार्क लाना ही लाना है आपको, ठीक है। हिंदी मीडियम में करना चाह रहा है हिंदी मीडियम कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम करना चाह रहा है इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 0 मार्क लाने पर इस पर काउंटिंग नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना, मिनिमम 33% लाना है तभी क्वालिफाई होंगे सेकंड पेपर में, क्लियर। तो ये वाला पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यदि पहला मार्क और पहला और दूसरा पेपर दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, पहला सीबीटी एग्जाम, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो तीसरे सेक्शन के लिए, टायर 3 के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होती है। क्या होती है बेटा, टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। टाइपिंग टेस्ट होता है, मतलब इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन दिया जाता है, इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आप कर सकते हैं कोई भी, तो इंग्लिश हिंदी टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग में भी आप पास हो जाते हैं, तब आपका फिर फाइनलाइज हो जाता है, जैसे स्किल टेस्ट में बताया गया है। टायर 3 में स्किल टेस्ट में क्या क्या दिया जाता है,
800 वर्ड का होता है। कितना होता है? डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 वर्ड का होता है। 80,000 की होती प्रेस करनी होती, जिसमें पर आवर्स कंप्यूटर मतलब पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी कंप्यूटर टेस्ट होता है इसमें, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 15 मिनट का दिया जाता है। करीब 15 मिनट का समय होता है, जिसमें इंग्लिश कंटेंट जो होता है 2000 से 2200 की डिप्रेशन होते हैं वुड बी कैंडिडेट। और हिंदी में जो होता है, हिंदी का अलग होता है, तो इंग्लिश के लिए बताया गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो डाटा एंट्री ग्रेड ए के लिए करेगा तो उसका अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। तो ये 3 टायर हो गए। टायर फर्स्ट में जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का होता है। दूसरा टायर 2 होगा, जब फर्स्ट टायर पास कर लेते हैं तो सेकंड टायर होगा, जिसमें आपके लिए 100 मतलब आपका 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसको भी पास कर लेते हैं, बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आप लोग लग जाइए, बहुत ही अच्छा मौका। अभी पेपर होने वाला नहीं इतनी जल्दी, तो अभी समय भी आपके पास अच्छे से 3-4 महीने जो समय है, आप अच्छे से पेपर के लिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखिए पेपर की डेट अभी क्या दिया, पेपर की जो फर्स्ट डेट है कि मई में होगी। कब होगा? मई में पेपर होना है। करेक्शन देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी मतलब कंबाइंड रिजल्ट, ये जो आपका सीएचएसएल का आया है, इसका पेपर जो होगा ये 11 से 15 मार्च के बीच में फर्स्ट पेपर की करेक्शन डेट है। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो मई में होगा। कब होगा? मई। ये फरवरी चल रही है, फरवरी पूरा बचा हुआ है, मार्च अप्रैल मई, मतलब आपके पास 3 से 4 महीने का समय, 3 महीने मान लीजिए पूरा पूरा। 3 महीने में अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद पेपर के लिए एकदम तैनात हो जाइए। तो एक बहुत ही अच्छा 10+2 के बाद एक बहुत अच्छा मौका है कि कक्षा 12 के बाद आप नौकरी पाने के हकदार हो जाएंगे। अच्छे से अच्छी खासी मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक सैलरी भी होती है, इस कोरोना काल में देखा जाए तो बेहतर है। और एक गवर्नमेंटेड नौकरी आप ले लेते हैं तो वो तो उसकी बात ही अलग होती है। तो जानकारी कैसे लगी एक बार कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। धन्यवाद।